नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच कैसे आप प्रदेश के सर्वोच्च प्रशासनिक पदों पर आ सकते हैं, इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्लास को लाई हूँ। और आज की इस क्लास में मेरे द्वारा आप सभी को पृष्ठ तनाव से संबंधित महत्वपूर्ण ऐसे तथ्य बताए जाने हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ में कुछ होमवर्क भी दिया जाना है जो आप यदि कर लेते हैं तो निश्चित रूप से इस चैप्टर से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए आप अवश्य ही सही करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि अवश्य ही आप 2 से 3 बार इस क्लास को सुने ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में इससे रिलेटेड सारे तथ्य चले जाएं और जब परीक्षा हॉल में आप बैठे तो निश्चित रूप से आप हर क्वेश्चन का सही उत्तर दें। और साथियों, जो मेरे द्वारा आप लोगों को लगातार होमवर्क दिया जा रहा है, जब तक आप उसे स्वयं नहीं करेंगे, उस दिशा निर्देश का पालन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके तैयारी में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। तो अतः आप सभी अवश्य इस दिशा निर्देश का पालन करें ताकि आप सभी के सफलता के साथ प्रदेश की सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश शासन, जिसे विकास की खिड़की कहा जाता है, उससे हाथ मिलाकर आप अपने देश की जनता के कल्याण के लिए आप अपनी सहभागिता दें। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं पृष्ठ तनाव की क्लास को। तो सबसे पहले जाने कि पृष्ठ तनाव होता क्या है। जी हाँ साथियों, सबसे पहले जानते हैं कि पृष्ठ तनाव होता क्या है। तो ऐसा गुण जिसके कारण द्रव्य अपने मुक्त पृष्ठ का मान न्यूनतम बनाने का प्रयास करता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। जी हाँ साथियों, ऐसा गुण जिसके कारण द्रव्य अपने मुक्त पृष्ठ का मान न्यूनतम बनाने का प्रयास करता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। इसे प्रति वर्ग पृष्ठ ऊर्जा भी कहते हैं। इसे प्रति वर्ग पृष्ठ ऊर्जा भी कहते हैं। उल्लेखनीय है कि जब द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब द्रव का पृष्ठ तनाव घटता है और तापमान बढ़ने से पृष्ठ तनाव घटता है। तेल, ग्रीस आदि पृष्ठ तनाव घटाते हैं। कई बार यह परीक्षा में पूछा जाता है कि ऐसे कौन से तत्व हैं जो पृष्ठ तनाव को बढ़ाते हैं, ऐसे कौन से तत्व हैं जो कि पृष्ठ तनाव को घटाते हैं। उससे संबंधित 4 विकल्प आपको दे दिए जाते हैं। यदि आपको पता है कि तेल, ग्रीस आदि पृष्ठ तनाव को घटाते हैं तो आप निश्चित रूप से उस प्रश्न का सही उत्तर देते हैं। अतः आप एक एक लाइन का जो मेरे द्वारा क्लास आपको उपलब्ध कराया जा रहा है उसका गहन अध्ययन करेंगे, क्योंकि मैं आप सभी को यह कोचिंग के दृष्टिकोण से उपलब्ध करा रही हूँ। क्योंकि कई हमारे युवा कोचिंग को एक आइडियल मानते हैं अपने सफलता में, जबकि बुक को उतना नहीं मानते। अब मेरे द्वारा बार बार आपको बताया गया है कि आपकी सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण आयाम प्रदान करता है आधारभूत पुस्तक का अध्ययन करना। उसी के क्रम में मेरे द्वारा आप सभी को आधारभूत पुस्तक की भी जानकारी दी गई कि किस किस विषय से आप कौन कौन से पुस्तक का अध्ययन करेंगे। और तदक्रम में उन सभी युवा साथियों के लिए जो कि काबिल हैं इस परीक्षा में पास होने के लिए, उन लोगों के लिए इस YouTube के माध्यम से निःशुल्क कोचिंग आप सभी को उपलब्ध कराया जा रहा है। अब देखते हैं पृष्ठ तनाव के उदाहरण। आप देखेंगे पानी की बूंद का गोल होना। पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी पर तैराई जा सकती है। पानी की जो बूंद जो गोल हो जाती है वो पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। वहीं दूसरी तरफ जो पतली सुई होती है वो पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी में तैराई जा सकती है। अब हम देखते हैं कि अन्य क्या पृष्ठ तनाव से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आप देखेंगे कि साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं कि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। क्वेश्चन बन जाएगा कि साबुन के घोल के बुलबुले बड़े क्यों बन जाते हैं, जबकि साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम होता है या बड़ा होता है। तो आप जब जानेंगे तभी इसका उत्तर दे पाएंगे। अब आते हैं पृष्ठ तनाव के कारण ही शेविंग ब्रश को जल से निकालने पर उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं। आप देखते होंगे कि जो शेविंग ब्रश होता है जब उसको हम पानी में डालते हैं और जब निकालते हैं तो देखते हैं आपस में वो चिपक जाते हैं। उसका क्या कारण है? उसका कारण है पृष्ठ तनाव का गुण उसमें मौजूद होता है। अब हम देख रहे हैं साबुन, डिटर्जेंट आदि जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं, अतः वे मैल में गहराई तक चले जाते हैं जिससे कपड़ा ज़्यादा साफ होता है। क्वेश्चन इससे ये बन सकता है या 4 विकल्प आपको दे दिया जाएगा कि साबुन, डिटर्जेंट आदि जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं। और आपको यदि पता रहेगा कि ये कम कर देते हैं
तब आप सही करेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अधिक कर देते हैं, तो फिर वो गलत हो जाएगा। और ये तब आप उस पर सही करेंगे जब आपको पता हो कि साबुन, डिटर्जेंट आदि जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं, अतः वे मैल में गहराई तक चले जाते हैं, जिससे कपड़ा ज़्यादा साफ होता है। अब आप देखिए गर्म सूप, ये जो मैं बताने वाली हूँ ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि गर्म सूप स्वादिष्ट इसलिए लगता है क्योंकि गर्म द्रव का पृष्ठ तनाव कम होता है, अतः वह जीभ के ऊपर सभी भागों में अच्छी तरह फैल जाता है। गर्म सूप स्वादिष्ट इसलिए लगता है क्योंकि गर्म द्रव का पृष्ठ तनाव कम होता है, अतः वह जीभ के ऊपर सभी भागों में अच्छी तरह से फैल जाता है, जिसके कारण वह स्वादिष्ट लगता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको बहुत ही गौर से देखने होंगे कि गर्म सूप किस प्रकार स्वादिष्ट होता है, वो कैसे पृष्ठ तनाव कम होता है जिसके कारण वो जीभ में फैलता है। ये सब चीज़ आप देखेंगे तब कहीं आप उत्तर इसका सही लगाएंगे। पानी पर मच्छरों के लार्वा तैरते रहते हैं, लेकिन पानी में मिट्टी का तेल छिड़क देने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे लार्वा पानी में डूबकर मर जाते हैं। क्या होता है कि जब पानी पर ऊपर मच्छर के लार्वा आते हैं, ठीक, तो वो मरते नहीं हैं, लेकिन यदि पानी में हम मिट्टी का तेल थोड़ा सा डाल देते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव बहुत कम हो जाता है, जिससे वो लार्वा ऊपर नहीं रहते हैं बल्कि वो नीचे आ जाते हैं और डूब कर वो मर जाते हैं। कई बार ये परीक्षा में आता है। आप जब देखते होंगे कि जब डेंगू का प्रसार होने लगता है, फैलाव होने लगता है, उसकी महामारी फैलने लगती है डेंगू वगैरह, तो फिर हर जगह दिशा निर्देश दिया जाने लगता है कि जो भी नाली वगैरह है वहाँ पे आप थोड़ा सा तेल वगैरह डालिए ताकि आप इस रोग से बच सकें। तो वही आपकी जानकारी कैसे बढ़ेगी, वे साइंस के स्टूडेंट के कारण है। जब आप इस विषय पर अध्ययन किए रहेंगे तभी आपको व्यवहारिक जीवन में आप कुछ उचित कदम उठा पाएंगे। यदि आप एसडीएम बनना चाहते हैं तो आपको इन सब चीज़ व्यवहारिक ज्ञान का होना ज़रूरी है। तो चलते चलते आज मैं आप सभी को होमवर्क ये दे रही हूँ कि आप अवश्य ही लूसेंट सामान्य विज्ञान से पृष्ठ तनाव संबंधी पाठ्य का अध्ययन करेंगे। जी हाँ साथियों, लूसेंट सामान्य विज्ञान से पृष्ठ तनाव संबंधी पाठ्य का अध्ययन करेंगे। दूसरा, पृष्ठ तनाव से आए प्रश्नों का आप हल करेंगे। पूर्व में जितने भी पृष्ठ तनाव से संबंधित प्रश्न आए हैं उनका आप अध्ययन करेंगे। तो इसी महत्वपूर्ण क्लास के साथ कि आप अवश्य ही पृष्ठ तनाव से संबंधित महत्वपूर्ण इस क्लास का अध्ययन कम से कम 2 से 3 बार करेंगे, कंठस्थ करेंगे, और जो मेरे द्वारा होमवर्क दिया गया है उसको अवश्य ही आप आज करेंगे। मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।